नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं आप सर? बस बढ़िया। तो रोज सर ये एवरीडे क्लास होना है 7 o'clock या 3 दिन है या कितने दिन है सर? रोज हो गया क्लास। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे। अच्छा। अरे ओके, तो चलो निकेत जी, यशस्वी, कांतिलाल जी, तो आपका न्यूमरोलॉजी के सफर में स्वागत है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि आप लोग क्या करते हो अभी। ओके, निकेत जी आपसे शुरुआत करते हैं। क्या कर रहे हो आप? मैं एक प्रोफेशनल हूँ इन टर्म्स ऑफ स्टोन कंसल्टेंट हूँ कह सकते हैं। और मैं इम्पोर्टेंट मार्बल्स वगैरह की कंसल्टेशंस करता हूँ। प्लस आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर as well as a vastu consultant, and I teach and I do consultations on that. Right? So I already had some I already have knowledge of numerology, and I wanted to understand the perspective. आप क्योंकि हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है किसी भी सब्जेक्ट को लेके, वो पर्सपेक्टिव से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो आई ऑलवेज थिंक कि आप परफेक्ट कभी नहीं हो सकते। लर्निंग एक प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। दैट इज देयर। तो सर यही है सर मेरा। ओके, कांतिलाल जी आप बताइए आपका क्या चल रहा है? मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं हाँ। बैंक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ हाँ। और एक ग्रैंड मास्टर। तो मेरा हीलिंग का भी काम करता हूँ और सबको रेकी भी सिखाता हूँ। ओके, कैसा चल रहा है कामकाज? अच्छा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ओके। पूजा मैडम आप बताइए आपका क्या क्या चल रहा है? आप क्या करते हो? सर मैंने न्यूमरोलॉजी किया है बेसिक। हाँ। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया है। ओके, अच्छा है, चलो। ओके, तो शायद आप सब ओके, एक्चुअली हमारा ये जो कोर्स है ना वो वैदिक प्लस मोबाइल न्यूमरोलॉजी दोनों का कंबाइन है। तो दोनों की कंबाइन फीस 2000 फॉर 2499 रुपए है। 2499 है। ओके, तो
पहले वैदिक न्यूमरोलॉजी के बाद अगर वो भी कंटिन्यू करना है तो जिन्होंने 1500 पे किया है उनको 1000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोगों ने डायरेक्टली 2500 पे कर दिया है। ओके, कांतिलाल जी है जिन्होंने 1500 पे किए हैं, पूजा मैडम आपने भी 1500 पे किए हैं। ओके, बट उसके ये इसके साथ कंटिन्यू में इसके बाद मोबाइल न्यूमरोलॉजी कंटिन्यू रहेगा हमारा ये कोर्स। तो आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो उसके बाद की बात है। यशस्वी मैडम आपका क्या चल रहा है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। यशस्वी, हाँ हाँ। हाँ यशस्वी आप बताइए आप क्या करते हो? यशस्वी, हेलो हेलो। हाँ हाँ नमस्ते सर, मैं यशस्वी सारडा नांदेड़ से। मैं सर एक बेसिक लोशू जो रहता है न्यूमरोलॉजी का वो किया है, और आपसे ही मोबाइल न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन ये सारे कोर्सेज किए सर। अभी तो हाँ हाउसवाइफ ही हूँ, बट इसमें करियर बनाने का सोच रही हूँ। हाँ हाँ। यस सर। ओके चलो, तो मुझे तो आप सब जानते ही होंगे। ओके, मेरा नाम पंकज चौहान है और बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमफार्म किया है। ओके, बट एमफार्म किया लेकिन फार्मेसी में बहुत एंड में वो फैमिली की कहते हैं ना, फैमिली है कहती थी कि पढ़ने पढ़ने लिखने में अच्छे हैं तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते गए लेकिन उसमें कैरियर बनाना पहले से ही डिसाइडेड नहीं था वो टाइम पे। तो चलो, समझदार नहीं थे इतने कि लाइफ कैसे जीनी होती है, कैसे जीना कैसे डिसीजन लेने होते हैं। बट बहुत देर के बाद ये समझ में आया कि जो जो दिल को अच्छा लगे वो करना चाहिए। तो दिल को ये अच्छा लगा, ओके, ये अकल्ट साइंस अच्छा लगा तो फिर अकल्ट में आ गए। वो उसमें बहुत जॉब की। ओके, 4-5 साल जॉब की एम फार्म करने के बाद। पैसे जो सैलरी भी अच्छी थी, ऐसा नहीं था, सैलरी भी अच्छी थी, बट वो कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन नहीं था, वो अ, खुशी नहीं थी, हैप्पीनेस नहीं थी। ओके, वो छोड़ के, हालांकि उससे थोड़ा कम कमा रहे हैं यहाँ। ओके, लेकिन खुशी बहुत मिल रही है यहाँ। ओके, तो मेरी तो सबसे, मैं आप सब लोगों को यही कह रहा हूँ कि जिसमें भी आपको मजा आए ऐसा काम करिए। ओके,
पैसा चाहे थोड़ा कम मिले, ओके, चाहे थोड़ा कम मिले तो चलेगा, ओके? पर मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं होगा कि जिसमें आपको आपको ब्रेड बटर के भी पैसे ना मिलते हो। मैं ये कहता हूँ कि ओके, ब्रेड बटर से थोड़े थोड़े और ज्यादा मिल जाए तो वो इनफ है, ओके? तो पिछले 3 साल से मैं ये कर रहा हूँ, ओके? लोगों को न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूँ और कंसल्टेंसी भी कर रहा हूँ, और आज तक शायद आई एम श्योर कि मोर देन 500 स्टूडेंट मेरे से पढ़ गए, मेरे से सीख मतलब मेरे से सीखा होगा, ओके? और कंसल्टेंसी मोर देन 200 कंसल्टेंसी भी हो गई होगी आज तक। चलो कोई बात नहीं, तो स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी को। हमारे पास एक और अ, दुष्यंत मकवाणा। दुष्यंत मकवाणा, आप कहाँ से हो? दुष्यंत मकवाणा, आवाज आ रही है आपको? दुष्यंत मकवाणा, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? मैं बड़ौदा मतलब से आप हूँ। मैं भी एक नहीं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट करता हूँ। न्यूमरोलॉजी भी थोड़ी बहुत सीखी हुई है, और ओके एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ साथ में। ओके, इंडस्ट्रियलिस्ट में तो मतलब क्या बनाते हो? मैन्युफैक्चरिंग क्या? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग है, प्लास्टिक मोल्डिंग आर्टिकल्स का, यानी इंडस्ट्रियल सब आर्टिकल्स बनाता हूँ मैं। ओके, दत्ता दत्ता जी, आपका क्या नाम है? दत्ता जी, ये तो सरनेम है, नाम क्या है? दत्ता जी, आवाज आ रही है? दत्ता जी, दत्ता जी, Hello, sir. हाँ, Good evening, sir. गुड इवनिंग, व्हाट इज योर Sir, my नेम? Kodeswara, sir. Kodeswara from Hyderabad. ओके I sent money from my wife name, Vanta. Money from Vanta. ओके, नो प्रॉब्लम, बट कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी? Little bit, sir. Yes, so mostly our class will be in Hindi. Okay, no problem, sir. No problem. Okay, Okay, sir. okay, No problem. yeah. Actually, So what is but it is not possible for me to attend daily, sir. Actually, so I want recordings only. okay, no problem. What is your profession nowadays? What are you doing? Actually, I am a video editor, sir. Video Section editor. in charge. Video section in charge. Actually, online classes का. हमारे पास Okay. तो रिकॉर्डिंग होता है, हाँ. उसको एडिटिंग करके ऑनलाइन में रखना है। Yeah. Very good, very good. You can be helpful for me. Okay. Actually, I But we are must. not using so many effects, sir. Only just cutting the water, drinking, and that is only our part. I am working in a college. Okay. For- Okay. Very good, Okay. very good. Okay. Okay, so I hope I know आप सब लोग को मालूम ही होगा न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी है जिसमें हम नंबर से सबके बारे में, ओके, सब चीजों का हम एनालिसिस करते हैं। ओके, नंबर से हर चीजों को देखते हैं।
जो तो हर हर चीज को नंबर से कनेक्ट करते हैं। ओके, नंबर की वजह से क्या इफेक्ट हो रही है हर एक हर पर्सन पे, या कोई बिजनेस है। एक सिर्फ हम सिर्फ एक हमारे पे नंबर क्या इफेक्ट कर रही है वो सिर्फ वो नहीं देखते। ओके, बहुत कुछ देखते हैं। मतलब जो भी सारे इवेंट्स होती है, इंसिडेंट्स होते हैं, सबको हम नंबर से देख सकते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं कि ओके, आज मान लो कि ये साल बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कौन से वो योगा थे, कॉम्बिनेशन थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो न्यूमरोलॉजी से भी वही चीज देखी जा सकती है। मतलब कि कुछ भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। पर अगर हम हमारी बात करें, अगर हम ह्यूमन की बात करें, ओके, तो ह्यूमन को तो अगर हमारे आप हमारा एनालिसिस करना है तो हम कैसे करेंगे? ओके, कौन से नंबर को कंसीडर करेंगे हम? ओके, तो हमारी जो डीओबी है उसको कंसीडर करेंगे, और हमारे नेम से जो नंबर आता है ना उसको कंसीडर करेंगे। ये हमारी सबसे जो है डीओबी और नेम से जो नंबर निकल कर आते हैं उसको हम कंसीडर करेंगे हमारा खुद का एनालिसिस करने के लिए। ओके, और आप ये भी जानते होंगे कि ओके, जो मेन जो नंबर है ना, मेन जो नंबर है वो 1 से लेकर 9 ही है। 1 से लेकर 9 ही है। ओके, उसके बाद के जो भी सारे नंबर है, मान लो कि 10 है तो उसको हमें सिंगल नंबर पर लाना है, तो सिंगल नंबर पर लाएंगे तो 1 ही होगा। ओके, तो मेन जो नंबर है वो 1 से लेकर 9 ही है। ओके, और आपको ये भी मालूम होगा कि 1 है तो वो सन का नंबर है, 2 है तो वो मून का है, 3 है जुपिटर का है, 4 है राहु का है। ओके, 5 है तो मर्क्यूरी का है, 6 है तो विनस का है, 7 है केतु का है, 8 है सैटर्न का, 9 है मंगल का, मार्स का। ओके, तो इस तरह से नंबर होते हैं। ओके, बट उसके बाद और 3 नंबर है जो ओके, मास्टर नंबर भी है 11, 22, 33। ओके, तो ये एक नंबर ऐसा है कि जिनकी वाइब्रेशन, ये एक मास्टर नंबर है। ओके, तो उसको भी हम, इसकी इम्पोर्टेंस भी ज्यादा होती है, तो इसकी भी एक अलग वाइब्रेशन होती है। तो हालांकि 11 है वो वहां 2 की तो वाइब्रेशन देगा ही, 22 है वो वहां 4 की भी देगा, 33 है वो वहां 6 की भी देगा। ओके, तो 11 है उसे क्या कहते हैं? ओके, चलो उसको बाद में लेंगे। इम्पोर्टेंट नंबर जैसे कि मैंने कहा, डेट ऑफ बर्थ एंड अवर नेम। ओके, और सपोर्टिव नंबर है वो है हमारा मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। ओके, या तो फिर और कोई और नंबर जो हम साथ में लेकर घूमते हैं। अगर मान लो कोई क्रिकेटर है तो क्रिकेटर उसके पीछे, उसकी टी शर्ट के पीछे एक नंबर होता है। ओके, तो वहाँ वो उसकी वो भी आ, उसकी भी वाइब्रेशन आएगी। बाकी हालांकि हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है। ओके, तो हाँ, हमारे लिए तो इतने ही सपोर्टिव नंबर है, मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। ओके, इतने।
या फिर हमें कोई ऐसे वो कूली कूली वाला जो मूवी था जिसमें अमिताभ जी 786 नंबर का बिल्ला लेकर घूमते थे, ओके, उनके पास रखते थे, तो ऐसा नहीं है हमारे पास। ओके, तो ये इतने नंबर की इफेक्ट आती है। ओके, बेनिफिट ऑफ न्यूमरोलॉजी। ओके, न्यूमरोलॉजी का बेनिफिट है जैसे एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट है वही, ओके, कि हम कभी कभी है ना, हम पूरी जिंदगी जी लेते हैं, हमारे 50 साल हो जाते हैं, 60 साल हो जाते हैं, तो भी हम अपने आप को ही समझ नहीं पाते कि हम मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों ऐसा हूँ। पर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों चीजें हैं, या अकल्ट साइंस की कोई भी आप कोई भी ब्रांच ले लो, ओके, उसमें आप ये जान सकते हो कि आप ऐसे क्यों हो। ओके, आपके साथ ऐसा क्यों होता है, आपकी वीकनेस ऐसी क्यों, आपकी ये वीकनेस है क्यों, आपकी ये स्ट्रेंथ है। ओके, क्यों आपके लिए कुछ दिन है वो अच्छे नहीं जाते, कुछ दिन है वो बुरे जाते हैं, क्यों आपको कुछ लोगों से नहीं बनती है, कुछ लोगों से बनती है। ओके, तो सबसे बड़ा यही है। ओके, कि कभी कभी ओके कुछ बेवकूफ है ना, बहुत कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, मूर्ख होते हैं, जिनके 50 साल हो जाते हैं तो भी उनको ये मालूम नहीं होता है, अपने आप के बारे अपने बारे में ही कुछ मालूम नहीं होता है उनको। ओके, पर यहाँ से ये पता चल जाता है वीकनेस, स्ट्रेंथ। ओके, आपको यहाँ न्यूरोलॉजी से आपको पता चलता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, आपके लिए चैलेंजेस क्या है। ओके, आपको ये इंडिकेशन देता है कि आपको लाइफ में एक गाइडेंस देता है। ओके, कि आपको इजीली आपको कैसे सक्सेस मिलेगी, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम न्यूमरोलॉजी अकल्ट साइंस में जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग प्रेडिक्शन के पीछे भागते हैं। प्रेडिक्शन के पीछे, क्योंकि प्रेडिक्शन आप मान लो कि प्रेडिक्शन आप अच्छा करना सीख गए, प्रेडिक्शन का तो कोई मीनिंग नहीं है। ओके, अकल साइंस में, अकल साइंस आप मानो कि अकल साइंस कभी भी प्रेडिक्शन के लिए नहीं बना था। ओके, अकल साइंस है वो इसके लिए बना था कि हमें एक अच्छा गाइडेंस मिल सके। हम हम अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, तो हमें हम सही रास्ते पे जा सके। ओके, पर और इस तरह से उसकी कंसल्टेंसी, ओके, कुछ लोग कंसल्टेंसी में यही जानना चाहते हैं कि मेरी शादी कब होगी। ओके, मतलब यही जानना चाहते हैं कि ये कब होगा, बट ये नहीं जानना चाहते कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है।
मेरा करियर में ग्रो क्यों नहीं हो रहा है मेरा, ये कोई नहीं पूछता है। डायरेक्टली यही पूछते हैं कब होगा। ओके, तो ये कोई वैलिड क्वेश्चन है क्या? ओके, तो कभी भी अगर आप कंसल्टेंसी कराते हो, ओके, तो इस ऐसी बेवकूफी से कभी भी कंसल्टेंसी मत कराना किसी के भी पास। ओके, ओके, બહાર લેવા જાવ, લેવા અહીં દોર્યું લાવો અને આ બાઈક ની ચાવી મારું ओके, तो जब भी हम ये जानना चाहते हैं कि ये कब होगा, तो हम एक्चुअली में हम इनसिक्योर है। ओके, तो जो इनसिक्योर है वो कभी भी कुछ लाइफ में नहीं कर पाएगा वो लोग। ओके, तो उससे बेहतर है कि वो जानने की कोशिश करो कि ये क्यों नहीं हो रहा है, लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, वो जानने की कोशिश करो। ओके, तो यहाँ नंबर और प्लैनेट, कौन सा नंबर कौन से प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है वो, ओके, ये आपको जैसे कि वैदिक ग्रिड इस तरह से होती है 31967528 4। वैदिक ग्रिड को आपको फिल करना शायद आता ही होगा। कौन है जिनको वैदिक ग्रिड फिल करना नहीं आता है? ओके, मान लो कि ये डीओबी है 22/4/1981 है। ओके, हम वैदिक ग्रिड में, ओके, इसका मूलांक है वो 4 बन रहा है और भाग्यांक है वो 9 बन रहा है। वैदिक ग्रिड में कभी भी हमें 19 को ऐड नहीं करते हैं और सेंचुरी नंबर को ऐड नहीं करते। ओके, तो दो की कंडीशन यहाँ है, फिर से 2 यहाँ आएगा, फिर 4 की कंडीशन यहाँ है। ओके, फिर 19 तो लेना नहीं है, फिर 8 आएगा और फिर 1 आएगा, फिर साइकिक नंबर 22 से जो बना 4 वो यहाँ आएगा और डेस्टिनी से 9 बना वो यहाँ आएगा। ओके, उस तरह से ये डीओबी के लिए ये ग्रिड बनेगी। ओके, तो ये तो ग्रेड हो गई। ओके, साइकिक नंबर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट नंबर होता है डीओबी में, सबसे इम्पोर्टेंट नंबर, सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट नंबर अगर कोई है तो वो है मूलांक है आपका। ओके, मूलांक इज अवर नेचर। मूलांक क्या है? वो आपका नेचर है, वो आप खुद हो। डेस्टिनी नंबर मतलब क्या है? वो है आपकी डेस्टिनी है। मूलांक वो आप हो और डेस्टिनी जो आपके साथ जो हो रहा है वो है। ओके, तो आप इम्पोर्टेंट है या आपके साथ जो हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा? आप खुद इम्पोर्टेंट है ना?
ओके, तो कौन इम्पोर्टेंट है ज्यादा? हम खुद इम्पोर्टेंट है, हमारे साथ जो हो रहा है वो नहीं। ओके, इसीलिए मूलांक है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है डेस्टिनी नंबर से। ओके, वैसे दोनों एक ही हो तो, मूलांक भाग्यांक दोनों एक ही नंबर हो तो। हाँ तो भी देखो, मेरा दोनों 4-4 आ रहा है, तो क्या कंसिडर कर सकते हैं? दोनों 4 तो कोई बात ही नहीं है ना। यानी ओके, बट दुष्यंत जी आपका दोनों का 4 है, 4-4 है तो हाँ। 411979 मूलांक भाग्यांक दोनों 4 ही है। हाँ देखो, सबसे पहले तो वो एक अलग बात है। ओके, यानी क्या गिन सकते हो, दोनों एक ही गिनेंगे ना फिर तो। हाँ मतलब कि रिजल्ट दोनों का एक ही होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अ, इस मतलब कि आप नेचर से भी 4 नंबर जैसे हो और डेस्टिनी भी आपकी 4 जैसी है। ओके, तो ये नाम में भी कंसेप्ट। 4 आ रहा है। ओके, तो एक्चुअली में 4 नंबर से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं होना चाहिए। ओके, तो उसे लेकिन चेंज है करना अभी चाहिए। वो तो बाय क्या बोलते हैं, भगवान ने भेजा है 4 नंबर के साथ ही। हाँ, नेम नंबर को आप चेंज कर सकते हो ना। हम्म, ओके चलो कोई बात नहीं। यहाँ अभी मैंने ओके, आपको मालूम होगा मूलांक कैसे बनता है। तो हमारी जो डीओबी होती है 1 से लेकर 31 को, उसे हमें सिंगल नंबर पर लाना है तो मूलांक तो वो मूलांक बनता है। तो अगर बर्थ है वो 1, 10, 19 या 28 को है तो मूलांक 1 आएगा। अगर बॉर्न है आप 2, 11, 20, 29 तो 2 आएगा। 3, 12, 21, 30 है तो 3 आएगा। 4, 13, 22, 31 है तो 4 आएगा। ओके, अभी यहाँ मैंने देखो एक कुछ जगह पे रेड करके डेट की है मैंने। वो उसका मतलब क्या है मालूम है? ओके, तो वो मूलांक के लिए वो डीओबी है ना, वो अच्छी नहीं है। मतलब कि मूलांक एक अगर 28 से आता है किसी का मूलांक एक तो वो अच्छा नहीं है। ओके, 1, 10, 19 अच्छा है। मूलांक 2 है वो 29, अगर मतलब कि किसी का बॉन्ड 29 है तो वो अच्छा नहीं है, बहुत स्ट्रगल होगी। ये जो रेड वाली जो डीओबी है ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। सर तो क्या करना चाहिए उसके लिए अगर कोई 28 को बॉर्न हुआ तो? हाँ, रेमेडी देखेंगे आगे। ओके, अच्छा। अभी तीन तीन मूलांक में 12 तारीख अच्छी नहीं है, 4 मूलांक में 22 अच्छी नहीं है, 5 में ओके सब अच्छी है, 6 नंबर में 15 अच्छी नहीं है, 7 में 16 अच्छी नहीं है, 8 में 8 और 26 दोनों अच्छी नहीं है। मूलांक अगर 9 हो तो 18 अच्छी नहीं है। ओके, सर ऐसा क्यों पर? देखो यहाँ ऐसा नहीं है कि
तो इसको इस तरह से कंसिडर नहीं करेंगे कि देखो अगर 28 को लेते हैं तो किसी का लॉजिक ऐसा आएगा कि 2 और 8 एक दूसरे के एंटी है, इसीलिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि 1 ओके पर नहीं, बट ऐसा लॉजिक नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ कि फिर ऐसा लॉजिक नहीं है बट इसमें अगर उस तरह से देखते तो 12 में तो 1 और 2 एक दूसरे के एंटी नहीं है, या फिर ओके थोड़े फ्रेंड जैसे है, तो वहां तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके बट ये बाय डिफॉल्ट है ओके कि ये डीओबी पे अभी मेरे पास इसका कोई वो नहीं है, बट मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ओके कि इतनी डीओबी वालों के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है। ऐसा कह सकते हैं कि ये कार्मिक डेप्थ वाली डीओबी है, ऐसा कह सकते हो आप, तो ये कार्मिक डेप्थ है उनके ऊपर थोड़ा। ओके समझ रहे हो? ओके हाँ सर, पर उसकी रेमेडी होगी ना कुछ? हाँ रेमेडी आप देखेंगे आगे। अच्छा सर। हालांकि ओके मेरे क्लास में जो रेमेडी होगी ना, वो रेमेडी मैं यही प्रिफर करूंगा कि आप, मैं ऐसी कोई रेमेडी नहीं दूंगा ओके, मतलब है मेरे पास भी ऐसी रेमेडी है कि गाय माता की पूजा करिए ओके, हर रविवार को गाय को गुड़ खिलाइए ओके, हर शनिवार को कौवे को कुछ खिलाइए, हर शनिवार को सैटरडे को कुत्ते को कुछ खिलाइए ओके। बट ये सब रेमेडी से ज्यादा जो परफेक्ट रेमेडी है वो कर्मा रेमेडी है, क्योंकि वो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जैसे कि सर वो ट्रेन, आप बताएंगे कर्मा रेमेडी? हाँ कर्मा रेमेडी बताऊंगा, जिसे हम लाइफस्टाइल चेंज भी कह सकते हैं ओके। ओके जैसे सर। कि हाँ, जैसे कि 12 नंबर है, चलो 12 नंबर क्या प्रॉब्लम क्या है, 12 नंबर वालों की प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग दूसरों के लिए जीते हैं ओके, दूसरों को जो अच्छा लगे इस तरह से काम करते हैं, सारी अपनी लाइफ के डिसीजन है वो भी उस तरह से लेते हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी क्या है? यही रेमेडी होगी ना इनके लिए कि दूसरों के लिए जीना बंद करो, अपने लिए जियो। क्यों सारे डिसीजन दूसरों को अच्छा लगे उस तरह से ले लाइफ में हम? तो 12 नंबर वालों की प्रॉब्लम ये होती है ओके, इसीलिए वो अपनी लाइफ में बहुत ही, उनके लाइफ में प्रॉब्लम भी वही वही चीज की वजह से होती है कि लोगों को खुश करने में उनके सारे डिसीजन होते हैं। उनको पसंद है, कॉमर्स पसंद है ओके, लेकिन उनके पेरेंट्स को पसंद है साइंस, तो पेरेंट्स को वो खुश करने के लिए साइंस में चला जाएगा बंदा, 12 नंबर वाला बंदा की बात कर रहा हूं मैं। तो उसके लिए क्या रेमेडी होगी? सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि आप ऐसा मत करो, लोगों को खुश करने के लिए क्यों जी रहे हो? क्या कठपुतली हो कोई आप लोगों को खुश करने की? एम आई राइट? तो ऐसी यस रेमेडी, सर। ये रेमेडी सर होनी चाहिए। ये जो जैसे 12 नंबर का बताया वैसे आप सब डेट्स का बताओगे? हाँ ये जो रेड वाली है ना वो सब डेट्स के लिए बताऊंगा मैं ओके ओके। ओके तो साइकिक नंबर ओके ये सब आप पढ़ लेना ओके, ये सब डिस्कस नहीं करेंगे अभी। डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी नंबर अगर आपकी डीओबी का पूरा टोटल 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, तो वो डेस्टिनी नंबर आपका Sir, 11। sir, explain the red number, sir. क्या बोल रहे हो? Explain the red numbers in birth number, Polanc हाँ number. हम्म
I didn't get you. Explain the red numbers which were written in सर red numbers. वो जो रेड हाँ नंबर्स बताए ना आपने, हाँ हाँ। वो वो नंबर बता दो सर। एक्सप्लेन करने बोल रहे हैं वो। हाँ सर। ओके ओके चलो, तो उसको ले लेते, वो नंबर को ले लेते हैं। ओके, तो 28 की बात करते हैं सबसे पहले। ओके, क्योंकि इस लिस्ट में 28 ही फर्स्ट नंबर पे आ रहा है सबसे पहले। तो 28 की क्यों अच्छा नंबर नहीं है 28? ओके, क्योंकि 28 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो दो मिनट। हाँ, ओके, सॉरी, थोड़ा काम आ गया था। ओके, तो हम कहाँ थे? 28 की बात कर रहे थे। तो 28 की प्रॉब्लम ये है कि अपने इमोशन को ये अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ओके, इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। किसी के भी ओके, अगर कोई इसे इन्हें अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, ओके, तो वो ये एक्सप्रेस नहीं करते। अगर हमें फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझो कि अगर आपको कोई ऐसा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा है कि जिसको आप खोना नहीं चाहते, ओके, तो आप उनसे एक बार कहोगे कि मैं लाइफ में कभी भी आपको खोना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहे। ओके, बट ये थोड़े उस उस तरह से होते हैं कि ये अपने ये इस तरह से ये सारी चीजें वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं।
ओके। तो वहां से उनको दिक्कत होती है फिर उनकी लाइफ में। ओके। जब तक आप ऐसी चीजें किसी को कहोगे नहीं, सामने वालों को आप ये सब चीजें कहोगे तो उसको वो फील होगा ना कि मेरे लिए ये मेरे लिए कोई ऐसा सोचता है कोई पर्सन। ओके। तो वो फिर एक टाइम आएगा कि वो उनसे दूर हो जाएगा। हर केस में ऐसा होगा ऐसा नहीं कहना, ये नहीं कहूंगा मैं। बट फिर ऐसे नेचर की वजह से उनको जो उनको बहुत प्यारे है वो भी उनसे दूर, अ, वैसे लोग भी उनसे छूट जाते हैं और वहां से उनको ये मतलब बहुत पेन होता है, सौरो होता है, दुख होता है, दर्द होता है। ओके। पर तो भी वो ये कहते नहीं है। यहाँ एक ये भी प्रॉब्लम आती है कि 28 से ओके वहां से जो 1 बनता है वो 1 की वजह से भी ऐसा होता है क्योंकि 1 नंबर है तो ऐसे है कि किसी का सपोर्ट नहीं लेना। ओके। तो उसकी वजह से भी ओके। तो इसलिए 28 नंबर में ये 28 वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। ओके। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे अब। ओके। मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है ज्यादा, पर 28 का अ, जो है वो आप समझ गए होंगे कि मैं जो कहना चाहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है 28 के केस में। समझ रहे हो? यस। ओके, वेरी गुड। ओके। उसके बाद है 29। 29 में ये प्रॉब्लम है कि ये अ, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो मैं इस तरह से कहूँ कि 29 वाले लोग बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। ओके। बट ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इनके लिए। ओके। उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इनको जो प्रॉब्लम है वो एक बहुत ही अजीब अजीब तरह की प्रॉब्लम है 29 वालों के लिए कि इनको जो कहते हैं ना कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ओके। और इसकी वजह से ये अपनी लाइफ में और वो पाने के लिए ये बहुत सारे बुरे मतलब किसी भी पे हद पे जा सकते हैं ये लोग। ओके। हाँ, बट याद रखना कि ये मैंने न्यूमरोलॉजी सिखाने से पहले ये ओके ये सब मैं कहना चाहता हूँ आप सबको कि कभी भी ये चीजों से आप कभी भी किसी को जज मत करना। ओके।
किसी को भी जज नहीं करना है, उसको समझने की कोशिश करना है हमें। ओके, किसी को भी, हमारे पास जो भी सारा नॉलेज है, मैं तो ये न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लाइफ में आप जो भी आप किसी भी अक्ल की साइंस को सीखे हो, उससे आप कभी भी किसी को जज मत करना, उनको समझने की कोशिश करना। ओके, तो उनके इनके लिए ये कार्मिक डेप्थ होता है। तो 29 वालों के लिए ओके, जो भी सारी प्रॉब्लम है वो वहां से शुरुआत होती है, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से। ये ओके, इसकी वजह से इनकी लाइफ में जो भी सारी प्रॉब्लम है वो उसकी वजह से आते हैं। डिस्ट्रैक्शन हो जाना, ओके, अपने ध्येय से भटक जाना, वो सब इसकी वजह से होता है, तो उनको उससे बचना चाहिए। ओके, तो 29 वालों के लिए ये एक प्रॉब्लम है। 12 नंबर के लिए आप, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है 12 नंबर की क्या प्रॉब्लम है। ओके, 12 नंबर की आई होप कि अभी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ओके, 22 नंबर का, 22 नंबर का ये है कि ये लोग बहुत लाइफ में ड्रामा करते हैं। ओके, और कभी लाइफ में सेटल नहीं होते। बार बार अपना जो काम है वो बदलते रहते हैं। ओके, फोकस नहीं कर पाते हैं। तो 22 नंबर की ये प्रॉब्लम होती है। गलत संगत में चले जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आसान जल्दी से, फोकस नहीं कर पाते हैं, और लाइफ में सेटल नहीं हो पाते हैं, स्पेशली कैरियर में। ओके, 15 नंबर की बात करते हैं। ओके, तो 15 नंबर की जो प्रॉब्लम है वो है, ये बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं। ओके, इनका एम मटेरियलिस्टिक गेन ही होता है। ओके, और इनका जो लाइफ में जो पर्पस होता है वो बस ऐसा ही होता है, अच्छा खाना, पैसा, सेक्स, ओके, ग्लैमर, ये सब होता है। मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, एंजॉय करना, बट जैसे बुरी तरह से एंजॉय करना, जैसे अल्कोहल लेना, ड्रग लेना, ओके, टॉबैको खाना, रात को 2-3 बजे तक जागना, ओके, बुरे बुरे एडिक्शन करना, ओके, इस तरह से होता है 15 नंबर का। तो इनका कोई स्पिरिचुअलिटी से कोई बहुत ही कम लेना देना होता है। ओके, तो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक, बहुत लाइफ, बहुत एंजॉय करना, ये इनकी प्रॉब्लम होती है। सोलह नंबर, की प्रॉब्लम होती है कि ये इनको अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हैं ये। ओके, जनरली 16 नंबर वाले एक अच्छी पोजीशन पे होते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन का ये
अपनी पोजीशन पावर का ये मिसयूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि डॉक्टर है वो, तो उनको मालूम है कि 100 रुपीज की दवा लेने से भी उसका पेशेंट का काम चल जाएगा, लेकिन तो भी वो 500 रुपीज की दवा दे रहा है। पेशेंट को मालूम है कि डॉक्टर ज्यादा पैसा ले रहा है, पर क्या पेशेंट उसको उसको उसका विरोध नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि पेशेंट डॉक्टर की उसको मानना चाहिए, डॉक्टर को मानना चाहिए। तो डॉक्टर जो पोजीशन पे है तो डॉक्टर की बात माननी चाहिए। तो डॉक्टर यहाँ क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहा है। तो ये 16 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं। ओके, एक तरह का इनको ईगो होता है। ओके, और ये अपनी पोजीशन का यह गलत फायदा अगर नहीं उठाते हैं, ऐसा है तो अपनी पोजीशन का उनको थोड़ा घमंड होता है। अपने पास जो भी कुछ ना कुछ चीज का उनको थोड़ा ईगो होता है। 8 नंबर और 26 नंबर, ओके, दोनों में एकदम बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ओके, 8 नंबर में प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग बहुत होती है इनके अंदर, बहुत ज्यादा। तो 8 और 26 में दोनों में मोस्टली ऐसा होता है कि ओके, और ये ऐसा ही मानते हैं कि मेरा तो नसीब ही है, मेरा तो बैड लक है। मतलब कि कहते हैं ना कि ये वहाँ माइंड ही नेगेटिव होता है। हम कहते हैं पॉजिटिव होना चाहिए, बट ये लोग नेगेटिव होते हैं। सब कुछ कहते हैं ना सस्पिशियस होते हैं। सब कुछ अच्छा दिख रहा है तो भी कुछ ना कुछ वो कहेंगे। सबको 100% हमेशा क्लियर दिख रहा है तो भी वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम आई तो ऐसा हुआ तो। मस्त सफर पे जा रहे हैं तो भी बोलेंगे गाड़ी पंक्चर हो गई तो 8 और 26 ये इनका प्रॉब्लम ये होता है। अठारह नंबर की बात करते हैं। ओके, तो 18 नंबर वालों के साथ जो प्रॉब्लम है वो है ये अपने कैरियर में कभी कैरियर में सेटल नहीं हो पाते। ओके, और इनकी भी एक प्रॉब्लम है कि इनको थोड़ा घमंड होता है। ओके, आई एम समथिंग ऐसा होता है इनको। ओके, 18 नंबर वालों की ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट 16 से ये अलग है। 16 से ओके, 16 में क्या है कि उसको अपनी पोजीशन की वजह से अपनी पोजीशन का मिसयूज करता है, या तो उसका ईगो है। लेकिन 18 नंबर के पास ऐसा चाहे हो या ना हो तो भी उसको आई एम समथिंग जैसा एटीट्यूड होता है 18 नंबर वालों। 2 मिनट। हाँ, बंद करने जरिए नहीं था।
ओके, तो 18 नंबर का यही है कि ईगो होता है। ओके, कुछ ना होते हुए भी उनको घमंड होता है। ओके, अपने पास, ये एक उनकी प्रॉब्लम है। ओके, तो चलो आज की सेशन को यही रखते हैं। ओके, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर मेरा एक सवाल है। हाँ। आपने सर 22 को कंसिडर किया एज अ बैड नंबर, आपने 13 कंसिडर क्यों नहीं किया? देखो, ये टोटली मेरे एक्सपीरियंस ऊपर है, और यहाँ ऐसा नहीं है कि 13 नंबर को कुछ लोग वो कहते हैं ना कि वो कार्मिक डेप्थ होता है, बट टैबू है वो, तो सर चले एक टैबू है, वो मैं भी मानता हूँ। हाँ। वो देख 13 बॉर्न, और 13 बॉर्न बहुत स्पेशल एनर्जीज के साथ मिलता है उनको, और वो उस एनर्जीज का ठीक यूज करेंगे तो देन दे राइज। बट मैं 13 की अपनी एक स्ट्रगल है। हाँ, बट होगा शायद, बट मैंने जो मेजर बहुत ज्यादा है, वैसे तो अगर देखे ना तो वैसे अगर देखे ना तो 19 को भी एक थोड़ी प्रॉब्लम होती है वहां से अगर देखे तो। ओके, हाँ 19 को भी कंसिडर, 19 भी थोड़ा प्रॉब्लम वाला है, 14 भी प्रॉब्लम वाला है, लेकिन मैंने ऐसे ही लिए जो बहुत ज्यादा है। ओके, बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पे है, ऐसे ही नंबर मैंने यहाँ कंसिडर किए हैं। तो मुझे 13 नंबर इतना ज्यादा नहीं लग रहा है, 13 नंबर इतना ज्यादा जितना ये 28, 29, 12 ये जितने हैं उतने उतने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है वो। ठीक है। तो आप 13 बॉर्न हो? जी, हालांकि आई हैव बहुत साल पहले मुझे समझ में आ गया था पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो 13 में तो ऐसा कभी कभी है, मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसा कार्मिक डेप्थ में ऐसा कहा गया है कि इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेनी अच्छी तरह चाहिए। से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अच्छी तरह से ख्याल नहीं होता है। नहीं, लेनी चाहिए इन्हें, मतलब लेते, अगर वो कहीं लेते नहीं है तो प्रॉब्लम। हाँ, वही वही उनको कार्मिक डेप्थ में यही कहा गया है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। सर वो पास्ट कर्मास का से लेके आते हैं वो चीज, कि उन्होंने पास्ट में नहीं ली, अगर इस जन्म में लेंगे तो वो उस डेट को ओवर कर देंगे। हाँ, वही। वो समझ गया मैं बात को। तो वो एक उसके लिए सर एक वैदिक कॉम्बिनेशन, मतलब एक कह सकते हैं प्लानिटरी इंटरेक्शन है वो आई थिंक लोग, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा क्योंकि आई थिंक यू आर द गुरु, सो लेट यू ड्राइव द क्लास दैट वे। मुझे नहीं मालूम, हाँ, प्लानिटरी कॉम्बिनेशन मुझे नहीं मालूम है उसका। नहीं नंबर्स का सर, जो प्लानिटरी, जब हम प्लैनेट्स को पकड़ेंगे इसमें तो सन और जुपिटर मिलकर राहु को क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल उसमें चले जाओगे तो अगर जो मरकरी है वो राहु के साथ ही रहता है, और मरकरी को मेधा बोला गया है, एंड योर नॉलेज, एंड सन इज योर ओवरऑल एनर्जी। एनर्जी नॉलेज का जब कॉम्बिनेशन होता है और उसके बीच में मेधा मेधा आती है, मेधा को भ्रमित कर रहा है राहु, तो जब आपके ऊपर से वो भ्रम उड़ता है और आप अपना इंटेलेक्ट यूज करते हो तो 13 अपना काम पॉजिटिवली करता है। हाँ, बट इस फिलोसॉफी से तो मुझे नहीं मालूम था। बट मर्क्यूरी यहाँ कैसा है? 13 में तो आ ही नहीं रहा है मर्क्यूरी। सर मेधा जो है ना, इंटेलेक्ट, हिडन इंटेलेक्ट है, वो जो चतुराई है, जो हाँ, माइंड का गलत यूजेज है, जो हाँ। माइंड का डिसीव करने वाला आउटलुक है, हम्म, है मतलब कैसे रॉबिनहुड कहते हो ना आप 4 नंबर हम्म, की, अंडरडॉग सपोर्टर। हम्म,
तो वो अंडरडॉग सपोर्टर जब अपने माइंड को ठीक यूज करता है तो वो यूनियन क्रिएट कर देता है, और जब गलत क्रिएट करता है तो गुंडों की सेना बना देता है। हाँ, तो सही कर देता है तो क्या होता है, 5 नंबर आ जाता है ऐसा। हाँ, इंटेलेक्ट हिडन 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 इंटेलिजेंस काम करना शुरू कर देती है। इसीलिए स्पेकुलेटिव कामों के अंदर 4 और 5 के कॉम्बिनेशन को अच्छा कहा गया। कौन से कामों में? स्पेकुलेटिव कामों में, कैलकुलेटिव। स्पेकुलेटिव शेयर मार्केट वगैरह ऐसे। हाँ 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 हाँ, ओके ओके, या गुड गुड। ओके, अगर वो कार्मिक डेप्ट अगर देखते हैं ना, जो पाइथागोरियन में कहा गया है उसमें 13, 13, 14, 16 एंड 19 को कंसीडर आई नो किया आई है। नो आई नो। हाँ जी। ओके, 14 में ऐसा कहते हैं कि क्या कहते हैं कि फोकस नहीं अच्छा किया, फोकस अच्छा नहीं होता है। इट वाज पाइथागोरियन में जो थ्योरी थी सर, वो थी जीसस की डेथ हुई थी उस दिन, तो उसको 13th डे की तरह मनाया जाता है, उस दिन से 13 बदनाम हुआ, इसलिए 13 फ्लोर 13 कमरा 13 नंबर 13 तारीख शादी के लिए नहीं ली जाती। ओके, और 14 का कार्मिक डेप्ट ऐसा बोलते हैं कि ये लोग फोकस नहीं कर पाते। वो सर जैसे बोलते हैं ना, मस्ती खोर रहते हैं हमेशा, कैजुअल अप्रोच। हाँ, कैजुअल, ओके। और 16 का तो मैंने जैसे यहाँ आपको समझाया वैसा ही है कि ये अपने पोजीशन का गलत फायदा लेते हैं। और 19 नंबर वाले सिर्फ सक्सेस के पीछे भागते हैं और अपने जो सारे रिलेशन है वो भूल जाते हैं। वहां वो कार्मिक डेप्ट आता है 19 में। ओके, चलो तो आज के सेशन को भी पूरा करते हैं। सर ये नोट्स हमारे पास कैसे मिलेंगे? हाँ, मैं डाल दूंगा ग्रुप में अभी। अच्छा ठीक है सर। ओके ओके, चलो तो फिर कल हाँ हमारा क्लास है कल, परसों नहीं होगा क्योंकि परसों हमारे यहाँ गुजरात में वो सर कल लोहड़ी है हमारे यहाँ नॉर्थ में एक्चुअली, तो हाँ तो हम लोग मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर फ्रॉम नॉर्थ हियर सर। मेरा तो ये है कि आपको गो टू अ फंक्शन, सो प्रोबेबली कल मैं नहीं हूँ। ओके, क्योंकि परसों फिर हम गुजरात में यहाँ मकर संक्रांति है तो परसों मैं हाँ, नहीं। हमारी वो लोहड़ी सर जो है वो कल बनाएंगे, मतलब एक्चुअली देयर इज अ फंक्शन, हम भी मकर संक्रांति को करते हैं, बट वो किसी फैमिली में ही कुछ फंक्शन है, तो दैट्स ओके, तो फिर कल ऑफ रखते हैं, कल और परसों दोनों। ओके ओके, तो मतलब बाकी मंडे। सबका भी देख लीजिए सर, मेरा अकेले का नहीं, आई कैन आल्सो सी द रिकॉर्डिंग, कोई ऐसी आई एम नॉट ए हाँ, अलग से किया जाए। तो बाकी सब आ सकते हो लोग कल, तो कल क्योंकि फिर 2 कंटिन्यू, वैसे संडे भी रजा, संडे भी ऑफ होगा तो फिर कंटिन्यू 3 दिन तक ऑफ रहेगा तो मजा नहीं आएगा। हाँ तो कल, हाँ सर, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, आई डोंट वांट टू अदर पीपल टू बी इन अ हाँ, लॉस बिकॉज ऑफ मी। तो अगर बाकी सब रेडी है तो कल क्लास करेंगे। ओके, पूजा जी, दुष्यंत जी। यस सर। ओके ओके सर। ओके ओके, तो कल मिलते हैं। ओके राइट, थैंक यू। ओके, चलो, या गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।